मीटिंग हो रही है जिसमें मुझे इस लॉजिक की भी समझ नहीं आई। कहा जा रहा है उस प्रेस मीटिंग के अंदर कि 17 साल के बच्चों तक वैक्सीनेशन लगेगी। बिल्कुल लगनी चाहिए, हम आपके साथ हैं हर तरह से। लेकिन उसके साथ एक ये भी कहा जाए कि आप उस बच्चों को बाउंड करें कि वो अपने माँ बाप के सर्टिफिकेट्स लेके आएँ। तो वेयर स्टैंड द population department, welfare department, where stands the health department? The schools and especially private schools are very easy target for every person. बच्चे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हैं और अपने बच्चों से ज़्यादा अजीज़ हैं। हम प्राइवेट सेक्टर वाले हर SOPs को फॉलो भी करते हैं। डायरेक्टर द एजुकेटर बारादरी कैंपस नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल जिला गुजरात के सदर मोहम्मद शहजाद शफीक शेखपुरी ने हुकूमत की जानिब से अचानक स्कूल्स को बंद करने और तालीम के हवाले से अपनाई गई हुकूमती पॉलिसियों पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं नैब्स गुजरात के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन नैब्स ज़िला गुजरात मोहम्मद शहजाद शफीक आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है वो मौजूदा हालात के तनाज़ुर में जो तालीमी सरगर्मियों का में एक ब्रेक आ गया है गवर्नमेंट के डिसीजन के साथ, इसके बारे में कुछ इजहार राय करना है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बच्चे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हैं और अपने बच्चों से ज़्यादा अजीज़ हैं। हम प्राइवेट सेक्टर वाले हर SOPs को फॉलो भी करते हैं और इसका इजहार कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर साहब भी कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा SOPs जो हैं वो स्कूल्स के अंदर फॉलो होते हैं। लेकिन ये अभी कुछ दिन कबल मीटिंग हो रही है जिसमें मुझे इस लॉजिक की भी समझ नहीं आई कि कहा जा रहा है उस प्रेस मीटिंग के अंदर कि 17 साल के बच्चों तक वैक्सीनेशन लगेगी। बिल्कुल लगनी चाहिए, हम आपके साथ हैं हर तरह से। लेकिन उसके साथ एक ये भी कहा जाए कि आप उस बच्चों को बाउंड करें कि वो अपने माँ बाप के सर्टिफिकेट्स लेके आएँ। तो वेयर स्टैंड द पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट, वेयर स्टैंड्स द हेल्थ डिपार्टमेंट? The schools and especially private schools are very easy target for every person. हर डिपार्टमेंट अपने हथियार उठाता है और कील कांटे से लेस होता है और स्कूल में हमलावर होता है और जाके पूछता है जी हाँ जी बच्चों की लिस्टें निकालें, हाँ जी, जैसे वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, वी आर नॉट सर्विंग द नेशन। और जैसे सभी मुहिब्बे वतन है, सब अदारे मुहिब्बे वतन है, मास प्राइवेट सेक्टर के, यही सिर्फ गद्दारे वतन है, यही सिर्फ कौम की खिदमत नहीं कर रहे। वो 40-50 लाख बच्चा जो यहाँ पे तालीम हासिल कर रहा है और अगर यही हालात रहते हैं तो हम बड़ी बर्दाश्त के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ रिक्वेस्ट करेंगे एजुकेशन मिनिस्टर साहब से कि वो तमाम प्राइवेट सेक्टर्स को हैंड ओवर करें। कि मैं बाकियों की जिम्मेदारी तो नहीं देता, जैसे आपने कहा जी कि हमने SNC के सिलेबस को बनाने के लिए एक प्राइवेट सेक्टर का बंदा बिठाया था, तो बड़ी मोहतमाना गुजारिश है मेरी एजुकेशन मिनिस्टर साहब से कि एक बंदा कैसे पूरे प्राइवेट सेक्टर के करिकुलम को डिज़ाइन करने में आपको हेल्प आउट हो सकता है। बेशक आपने CEOs के लिए करिकुलम डिज़ाइन कराए और ये जो वन सिंगल करिकुलम है ये 2006 का है। इसमें कौन सा हमने काम किया? हमने वही SLOs जो यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर, यहाँ बोर्ड के अंदर चल रहे थे 9th-10th के अंदर, उन्हीं को उठाते हैं, नीचे ले आते हैं। हाउ इज़ एप्लीकेबल, मेरा क्वेश्चन है, हाउ इज़ एप्लीकेबल कुरान पाक का नाजरा, कुरान पाक कहते हैं इसको स्टार्ट कर दें और एक बच्चा ने कुरानी कायदा नहीं, नूरानी कायदा नहीं पढ़ा, वो क्लास 3 के अंदर 9 से 18 पारे पढ़ लेगा। एक बच्चा 18 में से 30 पारे पढ़ लेगा क्लास 4-5 के अंदर नाजरा में। फिर आप कहते हैं तर्जमा लगा दें 6 से 9। किसका तर्जमा लगाएं? किसका तर्जमा कौन पढ़ेगा और कौन मानेगा? बहरहाल ये बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रेस की मौजूदगी में मोहतरम वज़ीर आला से करना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म से भी करना चाहता हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर से भी करना चाहता हूँ। लेकिन खुदारा हमें ये बताएं प्राइवेट सेक्टर का कसूर क्या है? प्राइवेट सेक्टर के अंदर एलीट स्कूल होंगे, वो 50-50 हज़ार वाले स्कूल होंगे, हम मानते हैं आपकी बात को, एक्सेप्ट करते हैं आपकी बात को। लेकिन उसमें वो 4-5 हज़ार वाले भी स्कूल हैं जो 4-5 हज़ार लेते हैं और ऐसे स्कूल भी मेरे जैसे नाचीज़ के हैं जो 40-50% फ्री का बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो हिदमत से सरशार हैं, जिनके टीचर्स और जिनके बच्चे जहाँ पे मीडिया के बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं उस रिलीफ से। तो
हमें खुदारा बताया जाए कि हमने करना क्या है, क्या हम अपने ये, और मैं आपके सामने इसका इजहार कर रहा हूँ कि मैं अपना आईडी कार्ड पेश करता हूँ FBR को, वो देखे कि 2002 में हमने स्कूल स्टेबल किया और 2021 है, आज तक क्या कोई हमने चीज़ परचेज की है मासवे बेचने के। तो हमारी बड़ी मुतबाना गुजारिश है कि कुछ रहम करें। ये कोविड पॉलिसीज़, पोलियो के कतरे के घर घर जाके पिलाए जा सकते हैं। आपने खुद ही अपनी मीटिंग में फरमाया था कि हम वैक्सीनेशन सेंटर्स बना देंगे, तो सर हम आपके साथ हैं, मेरा अदारा हाजिर है, आप वैक्सीनेशन सेंटर बनाएं। नैफ्स के तमाम अदारे हाजिर हैं, वो वैक्सीनेशन सेंटर आप उनको बनाएं। आप हमसे जो रिकॉर्ड मांगते हैं क्या हम आपको नहीं देते? अगर हम आपके साथ हर तरह कोऑपरेट करें तो कम से कम अल्टीमेट तो करें। हम एग्जाम ले रहना चाह रहे हैं, हम अपनी पॉलिसीज़ को लेकर चलना चाह रहे हैं। आप कहते हैं जो स्कूल SNC फॉलो नहीं करेगा उसको बंद कर देंगे। मोहम्मद शहजाद शफीक शर्कपुरी का मजीद कहना था कि तो बच्चा बिल्कुल स्कूल को भूल लेता है। और मैथमेटिक्स के बारे में तो सर जनाब ने भी सुना होगा कि वो एक ऐसा देवता है कि जिसकी रोज़ प्रैक्टिस ना की जाए, जिसकी रोज़ प्रस्तिश ना की जाए तो वो नाराज़ हो जाता है। तो बहुत मेहरबानी है, आप हमारी गुजारिशात को सुनिए और कोशिश करें कि इस छुट्टियों को ख़त्म करें और कोई ऐसा लाए अमल दें हमें। हम हर तरह से आपके साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन गवर्नमेंट खुदारा हमारे साथ सौतेले बच्चों वाला सलूक ना करें। प्राइवेट सेक्टर आपको इनकम भी देता है। बोर्ड के अंदर, गुजरांवाला बोर्ड के अंदर जितनी फ़ीस प्राइवेट सेक्टर जमा करवाता है 9th-10th की फ़ीसों की मद में, गवर्नमेंट सेक्टर में तो फ़ीस होती नहीं। तो वो बोर्ड के अखराजात भी जहाँ तक मेरे नाक़िस इल्म है वो प्राइवेट सेक्टर की फ़ीसों से ही चलते हैं। तो इसलिए गुजारिश है जनाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप सब से, आप अहबाब से, कि लम्हा फ़िक्रिया है। माँ बाप भी इस बात को समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। हमारी नेशन आगे बढ़ने की बजाय एजुकेशन की फील्ड में पीछे आ रही है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इल्म की अहमियत को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मिरास को समझने की तौफीक अता फरमाए। और 6 सितंबर से के हवाले से भी ये दुआ है, अल्लाह ताला तमाम शहदा के दर्जात को मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए और मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज रखे, दीन इस्लाम को यहूद व हनूस की साजिशों से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। और सबसे पहले मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंदी अता फरमाए और उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल अता फरमाए। और कश्मीर के लिए जो जद्दोजहद सारी ज़िंदगी उन्होंने की, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाते हुए कश्मीरियों को आज़ादी की नेमत से बहरामंद फरमाए।